बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मार्च है और दिन है सोमवार का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास जो है वो जारी है। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक उधर से कोई खबर आ चुकी हो कि जो वहाँ पर फैसले हुए हैं। डी चौक पे जलसे के हवाले से भी आज फैसला हो सकता है, इजलास के हवाले से भी फैसला हो सकता है कि कब जो है वो इजलास कौमी असम्बली का बुलाया जा रहा है। लेकिन और भी जो भी चीज़ें होंगी पंजाब के हवाले से, जो भी उनके डिसीजन होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, बहरहाल वो कहानी सामने आएगी, अंदरूनी कहानी। और जब किसी से बात होगी इस इजलास के बाद तो फिर इस पर बात हो सकेगी। लेकिन बात करते हैं ज़रा अदम एतमाद के बाद के मंजरनामे पर। और मैं क्यों समझता हूँ कि इमरान खान का एक नया सियासी जन्म हुआ है पिछले इन 2 हफ्तों में। देखिए, इमरान खान साहब जो है वो 22 साल तक उन्होंने जद्दोजहद की और 22 साल उन्होंने कहा कि मैं इक़्तिदार में आऊँगा, मैं चोरों लुटेरों का एहतसाब करूँगा, मैं फ़लाई रियासत बनाऊँगा, मैं पाकिस्तान को जो है वो आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करूँगा। ये सारे इमरान खान साहब ने नारे लगाए, ये सारे वादे किए, ये सब दावे किए। उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इक़्तिदार में आ गए। इक़्तिदार में सबसे पहला जो उनको सेटबैक हुआ वो ये हुआ कि सादा अक्सरियत भी उनको नहीं मिली। उनको 3 इत्तेहादियों को साथ मिलाकर 3-4 इत्तेहादियों को साथ मिलाकर उनको हुकूमत बनानी पड़ी। और उसके बाद 3.5 साल मुसलसल वो ब्लैकमेल हुए, हर कानूनी साजी पर ब्लैकमेल हुए, हर बजट पर ब्लैकमेल हुए, हर मामले पर ब्लैकमेल हुए। और उनको बड़ी तब्दीलियों के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी और आईनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से होती है। और इमरान खान के पास सादा अक्सरियत भी नहीं है कानून में, यानी इमरान खान कानून में भी तब्दीली अकेली तहरीक इंसाफ नहीं कर सकती थी। और उसके लिए उनको चाहिए होता था जो इत्तेहादी हैं उनकी ज़रूरत होती थी। और हर मौके पर इत्तेहादियों ने ब्लैकमेल किया, सबसे बढ़कर काफ लीग ने किया। इससे पहली वीडियोज़ में मैं काफ लीग के हवाले से कह भी चुका हूँ और ट्विटर पर एक थ्रेड भी लिख चुका हूँ कि कौन सी 10-11 चीज़ें तहरीक इंसाफ ने काफ लीग को दी। उसके बाद क्या हुआ कि कौमी असम्बली से बिल पास होता था, सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत, वहाँ से मुस्तरद हो जाता था, फिर इनको ज्वाइंट सेशन करना पड़ता था, ज्वाइंट सेशन में इनको वो बिल पास कराना पड़ता था। उसके बाद बड़े बड़े फैसले लिए मुआशी मैदान के अंदर, इदारे एक पेज पर थे, बड़े बड़े फैसले लिए, जैसे डॉलर जो है वो फिक्स से फ्लेक्सिबल किया, ये बड़ा एक मुश्किल फैसला था। कुछ और इस तरह के इक़दाम किए। साथ ही फिर इमरान खान साहब के आते ही आपको पता है वो पहले जो है वो पुलवामा वाला मामला हो गया, इंडिया के साथ हमारे मामला बहुत गड़बड़ हो गए, फिर कोविड आ गया, 100 साल का सबसे बड़ा ये बहरान, सबसे बड़ा मसला। फिर कोविड से निकले, फिर अफगानिस्तान का क्राइसिस आ गया, अफगानिस्तान के क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया, यहाँ से निकले। फिर जो इंटरनेशनली जब वैक्सीनेशन हुई, वैक्सीन आई, दुनिया खुली, एकदम मुशीयतें खुली और कमोडिटीज़ प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई, वो एक आया। फिर यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से तो बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें पिछले 3.5 बरस में हुई इंटरनेशनली जिनका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर भी आया। साथ ही ज़ाहिर है इमरान खान साहब को उस तरह से हुक्मरानी का तजर्बा नहीं था। उनकी बहुत सारी जगहों पर उनकी टीम की नाआहलियाँ, नाकामियाँ, नातजर्बाकारियाँ भी सामने आई, ब्लंडर भी सामने आए, गलत फैसले भी सामने आए, बैड गवर्नेंस भी सामने आई, तो मल्टीपल चीज़ें थी। लेकिन उन्होंने अपने तक कोशिश की कुछ ऐसे इक़दाम करें जो कि उन्होंने किए। फिर इसी दौरान आपको पता है कि FATF का मामला, IMF का मामला, ये सारी चीज़ें भी रहीं। अच्छा, एक तो एहतसाब क्यों नहीं हो सका? एहतसाब इसलिए नहीं हो सका कि इमरान खान को 3 बरस बाद इस बात की समझ आई कि एहतसाब होना है जुडिशरी में, नैब ने केस बनाना है, नैब इनके मातहत नहीं है, नैब एक आज़ाद इदारा है, फैसले अदालतों ने करने हैं, अदालतें इनकी मातहत नहीं है। अदालतों में जो सूरत हाल है, आज ही आप राना बिलाल साहब का ट्वीट देखें वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट से, या मोहम्मद इशफाक साहब का देखें, या आप अरशद साहब का, अरशद भाई का देखें जो समा के रिपोर्टर हैं, कि मॉडल टाउन, साना मॉडल टाउन की JIT जो इमरान खान हुकूमत ने आकर बनाई थी, पंजाब हुकूमत ने बनाई थी, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने, मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, मैं चेक करके आपको बताऊंगा, मेरे ख्याल को 1.5-2 साल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह का कहा था, 1.5-2 साल हो गए हैं, उस केस का फैसला नहीं हो सका और JIT को काम से रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और वो JIT काम नहीं कर पा रही, JIT के काम रुका हुआ है। लार्जर बेंच बनाया, 10 बार समाअत मोहम्मद इशफाक साहब के मुताबिक सिर्फ इसलिए मुलतवी हुई कि एक जज कोई ना कोई छुट्टी पे चला जाता है उस दिन। तो ये हालात है आपकी जुडिशरी के, क्या करे हुकूमत, उनके मातहत नहीं अदलिया। नवाज शरीफ को आपको पता है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लाहौर हाई कोर्ट ने भेज दिया। कितने केसेस जो हैं, अभी पीका देखें आप, पीका लेके आएगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की फौज के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, इमरान खान की एहलिया के ऊपर, ये सारी घटिया गलाजत बकी जाती है, मुहिम चलाई जाती है एजेंडे के तहत। एक जज बैठ के और उसके ऊपर बैठ गया, नहीं चलने दे रहा अतरमुल्लाह साहब। वो कहते हैं कि भाई, यानी वो कहते तो नहीं है लेकिन उनका अमल ये कहता है कि भाई मेरी लाश से गुजर के तुम जाओगे अगर तुमने इस कानून के ऊपर अमल दरामद करवाना है। वो उन्होंने खुली छूट दे रखी है, जिसने पाकिस्तान के इदारों पे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, जो करना है। अभी ये कोर कमांडर के हवाले से आई ना, जनरल फैज के हवाले से, कोर कमांडर को शोकॉज हो गया, मजाक बन गया, सोशल मीडिया के ऊपर कोहराम मच गया, उनकी करैक्टर असैसिनेशन होती रही, उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगते रहे, लेकिन पूरी रियासत बेबस है।
उस एक बंदे का कुछ नहीं कर सकती। क्यों? अतर मिर्जा साहब ने वो कानून सस्पेंड किया हुआ है, उसके ऊपर अमल दरामद रोका हुआ है। तो ये मसाइल हैं इमरान खान के, जिस वजह से इमरान खान वो चीज़ें नहीं कर सके। फिर इमरान खान ने कुछ इनिशिएटिव लिए। सबसे बड़ा इमरान खान ने जो इनिशिएटिव ज़ाहिर है वो लिया, वो एहसासपुर गेम था। एहसासपुर गेम में इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान अगर एहसासपुर गेम चलाते अपने MNAs MPs के जरिए, तो इस वक्त तहरीक इंसाफ उस पोजीशन में आ चुकी होती कि लोग कहते हैं कि जो इनके साथ MNAs MPs हैं वो अगले इलेक्शन में उनको कोई हरा ही नहीं सकता। होना क्या था? यानी एहसासपुर गेम अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5000 लोगों को ये पैसे देने हैं, वो देते 1-1 हज़ार अपने MNAs MPs को, या जहां से हारे हुए वहां पे अपने टिकट होल्डर्स को देते, तो एक एक खानदान को वो देने के बदले पूरा खानदान जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया। तकाजा यह था कि रियासत के इदारे मजबूत हों, उसको इदारों के जरिए चलाया जा रहा है। सियासतदानों का कोई अमल दखल नहीं है, चाहे वो कामयाब जवान प्रोग्राम हो, कामयाब किसान प्रोग्राम हो, अभी 26 लाख स्कॉलरशिप्स देने जा रहे हैं, 1.5 लाख इंटर्नशिप देने जा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें रियासती इदारों के जरिए हो रही हैं, ताकि इदारों पर लोगों का एतमाद बढ़े, बजाय इसके कि MNAs MPs के जरिए ये दें कि उनको फ़ायदा हो, उसमें करप्शन और लूट मार हो। तो ऐसा नहीं किया जा रहा। अच्छा, फिर मुश्किल फैसले किए मुआशी मैदान में। महंगाई हुई, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, लोगों के बहुत तफुज़ात थे, बहुत लोगों ने सफ़र किया, बड़ी मुश्किल से गुजरे, और ज़ाहिर इंटरनेशनल वजूहात थी, ऑयल प्राइसेस और ये सारे मामला। खैर, मुख्तसर ये कि अब आके 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब ने एक ऐसे मौके पर रिलीफ दिया आवाम को जब पूरी दुनिया में आग लग गई ऑयल प्राइसेस को। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें कम की, टैक्स बढ़ा, वो आवाम पर खर्च कर रहे हैं, और फिर इस दौरान इमरान खान को रिलीफ ये भी मिला कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, और साथ ही टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें फिर अब जो है वो इम्कान है कि जो कि ये इसका CPEC का फेज़ 2 शुरू होने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, अब आ जाएं मौजूदा हालात के ऊपर कि जब इमरान खान को घर भेजा जा रहा है, कि भेजने की बात की जा रही है। 2 हफ्तों में क्या किया इमरान खान ने? इमरान खान ने जो जलसे किए, इमरान खान का सबसे बड़ा नैरेटिव जो आवाम में बिक रहा है, जो आवाम खरीद रही है, वो क्या है? वो ये है कि इमरान खान ने खारजा महाज के ऊपर आज़ाद खारजा पॉलिसी रखी है। रशिया से भी तल्लुक रखा है, चाइना से भी रखा है, अमेरिका से भी तल्लुकात रखना चाहते हैं, यूरोपीय ममालिक से भी तल्लुकात रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत और वकार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। एक भी ड्रोन हमला इमरान खान के दौर में नहीं हुआ। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फ़ोन नहीं किया, तो उसके अलावा जिसके फ़ोन आया इमरान खान ने फ़ोन कॉल्स नहीं ली। जो आया इमरान खान नहीं मिले। इमरान खान ने डंके की चोट पर कहा कि पाकिस्तान जंग में किसी का हिस्सा नहीं बनेगा, अमन में हिस्सा बनेगा, ड्रोन हमला नहीं करने दूंगा, ड्रोन आया गिरा दूंगा। खारजा महाज पे इमरान खान ने वो पॉलिसी अपनाई जो कि इस वक्त अवाम में बहुत पॉपुलर हो रही है, और बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रही है। रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी हो, एक निसाब हो, इंटरनेशनल फोरम्स पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत की बात हो, इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात हो, डंके की चोट पे पाकिस्तान की इज्जत और वकार की बात हो, तो इन चीज़ों को अवाम में पजीराई मिल रही है। और इमरान खान खुद भी कहते हैं कि वो कहते हैं महंगाई हर दौर में थी, अब भी है, उसके इंटरनेशनल इशूज़ हैं, कुछ हमारी नाइलियाँ नाकामियाँ भी होंगी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सियासत में आया था पाकिस्तान को इज्जत और मकाम और मर्तबा दिलवाने के लिए, गैरत के साथ खड़ा होने के लिए, और वो मैंने कर दिखाया है। मैं जाके अमरीकी सदर के सामने पर्चियां लेके नहीं बैठता, मैं सर झुका के नहीं बैठता, क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूं, मेरा पैसा बाहर नहीं पड़ा, इसलिए मैं ड्रोन हमले नहीं करने देता, इसलिए मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। दूसरा, वो जो इस्लामोफोबिया के हवाले से मैंने आपको बताया चीज़ें, नामूस रसूल के हवाले से चीज़ें, ये भी लोग इसको ऑनर कर रहे हैं, लोग इसको पजीराई दे रहे हैं कि यार ये बात तो ठीक है, इसने इंटरनेशनल फोरम्स पे जो है वो शायद ही पाकिस्तान दुनिया के किसी मुस्लिम रहनुमा ने ऐसे बात की जो इमरान खान कर रहा है। फिर इमरान खान ने अभी आगे जो रिलीफ दिया है, उससे महंगाई में कमी होना शुरू हो गई है, उससे एक फर्क पड़ा है। जिसको थोड़ी सी भी सेंस है, जिसमें थोड़ा सा भी अकल और शऊर है, जो सिर्फ चीज़ें गूगल पे सर्च भी कर सकता है, जो इंटरनेशनल खबर पढ़ सकता है उर्दू या इंग्लिश में, उसको ये बात पता है कि इस वक्त इंटरनेशनली जो ऑयल प्राइसेस चली गई हैं, अगर इमरान खान उसका बर्डन आवाम पर मुंतकिल करते तो पेट्रोल की कीमत 230-250 रुपए फी लीटर होती। और आपने देखा जैसे इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें कम की, डीजल की कीमतें कम की, अपोजिशन और मीडिया चढ़ दौड़ा कि ये क्यों आपने कम कर दी है, तो मईशत की कमर टूट जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरा, इमरान खान ने डेमो के हवाले से काम किया, ये और जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया, ये वो चीज़ें जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए, मुस्तकबिल के लिए। तो इमरान खान, अच्छा हेल्थ कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट। इस वक्त तक पंजाब में 10 लाख लोग हेल्थ कार्ड इस्तेमाल कर चुके हैं। 10 लाख का मतलब यह है कि हर फैमिली के 5 लोग भी हों, 50 लाख लोगों तक डायरेक्ट ये मैसेज पहुंच गया है कि इसकी कितनी बड़ी अफादियत है। और ना सिर्फ ये, बल्कि जिस तरह मोहल्ले में लोग इयादत करने आते हैं, ये मैसेज प्रोपगेट हो रहा है, जा रहा है, आवाम को पता चल रहा है। कई लोग मुझे कल एक दोस्त की कॉल आई, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी मुझे कॉल आई, वो कहते हैं कि हमारे एक रिलेटिव जो कि इमरान खान के शदीद मुखालिफ थे, उनका भी इलाज हुआ हेल्थ कार्ड के ऊपर, 8 लाख रुपए हेल्थ कार्ड से गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये हो सकता है। तो इन चीज़ों का इमरान खान के जो इनिशिएटिव्स हैं,
वो अब ग्राउंड पर उनका आउटकम नजर आना शुरू हो गया है। ये अपोजिशन को परेशानी है कि अगर 1.5 साल और इमरान खान रह गया तो तबाही और बर्बादी हो जाएगी हमारी सियासी तौर पर। और फिर खारजा महाज पर जो इमरान खान चीजें कर रहा है, बैरूनी कुव्वतें एक्टिव हैं, ये सारे मामला हैं। फिर केसेस जो है इमरान खान, आप FIA ने जो केसेस बनाए, ज़ाहिर है FIA डायरेक्ट इमरान खान के नीचे है, तो उसमें चीजें आगे बढ़ सकती हैं। और शहबाज शरीफ के केसेस हो, आसिफ ज़रदारी के केसेस हो, इनको पता है कि इनके केसेस के फैसले हो गए तो ये तो अगले सियासत से ही आउट हैं। तो ये सारे मामला हैं। अब इमरान खान का नैरेटिव इस वक्त अवाम में बिक रहा है, अवाम खरीद रहे हैं। महंगाई की वजह से जो हर चीज इमरान खान की दब कर रह गई थी, अब महंगाई में कमी शुरू हुई है अभी तो साथ ही लोग जो है वो इमरान खान की बाकी चीजों को जो है वो मानने लगे हैं कि यार कोई भी कुछ भी कोई कहे, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान जो है ये इसने अमेरिका के सामने डट गया है, अमेरिका को खरी खरी सुना रहा है कि हम तुम्हारे कमी नहीं है, करके देखो ड्रोन हमला, मैं तुम्हारा ड्रोन गिरा दूंगा। लोग इस चीज को मानते हैं कि यार ये बात तो ये दुरुस्त कर रहा है। अब आज इस बात पर कि अपोजिशन जो है, अच्छा अगर अदम एतमाद में इमरान खान नाकाम हो जाता है तो इमरान खान तो उसके पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है उसके पास बताने के लिए। यही जो बातें सारी मैंने बताई हैं वो अवाम में जाएगा और वो उसके बाद अवाम में वो उसके जो इस वक्त बयानी है उसको पॉपुलैरिटी भी मिल रही है, पुराना कारकुन भी उसका सामने आ गया है। तो 22 साल बाद उसको इक़्तिदार मिला, 3 साल वो क्राइसिस में रहा, मुश्किल में रहा, उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई, लोगों में बड़ी पाकिस्तान में जो है वो एक तहफ़्फ़ुज़ात थे इमरान खान के ऊपर और महंगाई की वजह से। जब अब ये रिलीफ उसने दिया और साथ ही खारजा महाज की चीज़ें की, रशिया गया, अब लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उसके मुखालफिन भी उसकी तरफ आ रही है, उसकी बात सुन रहे हैं, यार बात तो ठीक कर रहा है, बात गलत नहीं कर रहा। और साथ ही उसका जो पुराना वर्कर था वो एक्टिव हो गया है। तो इमरान खान के पास तो बेचने के लिए अब बहुत कुछ है। अगर वो अदम एतमाद में हार भी जाते हैं तो इमरान खान के पास बताने को बहुत कुछ है कि मैं अमेरिका के खिलाफ ये कर रहा था और अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर इमरान खान नाकाम होते हैं, जो कि अभी तक इत्तेहादी जब तक साथ खड़े हैं कोई ऐसा इम्कान नहीं है, अगर इमरान खान नाकाम होते हैं उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन है। एक ये कि क्या वो आराम से बैठ जाएंगे कि ठीक है साल ये हुकूमत चला ले, देख लेता हूं मैं कितने ये पानी में और इनसे हुकूमत नहीं चल पाएगी, ना ये इन चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे और अगली 2023 की इलेक्शन कंपेन में मैं लोगों को जाके बताऊंगा, मुसलसल कंपेन करता रहूंगा कि मैंने ये किया, उसका ये आउटकम आ रहा था, आउटपुट आ रहा था, इन्होंने देखें ये करें और मुसलसल वो इनको डैमेज करेगा इमरान खान ताकि ये एक्सपोज हो जाएं, क्योंकि इनके पास कोई तैयारी नहीं है और ये अगले 1.5 साल में आके क्या ऐसा कर देंगे जो पहले 3 बारियों में ये नहीं कर सके। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान निकल जाता है इनसे, इस क्राइसिस से निकल जाता है, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि इनकी सियासत कहां पे होगी। और इन पे अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर ये कामयाब, अच्छा एक बात तो मैं जो मेरी असेसमेंट अभी तक यह है कि अगर इमरान खान जा रहा है तो फिर ये सिस्टम जा रहा है, फिर ये सिस्टम मुझे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, इमरान खान नहीं चलने देगा इनको। और अगर हम ये एक लम्हे के लिए मान लें कि ये कामयाब हो जाए, अपोजिशन कामयाब हो जाए अदम एतमाद में, वो अपोजिशन जिनका आपस में इतनी लड़ाइयां हैं, इनके बयानात आपके सामने हैं, जो पीडीएम में ये थे, तो पीडीएम क्यों टूटी थी? पीडीएम इसलिए टूटी थी कि पीडीएम टूटने की वजह क्या थी? वो ये थी कि अपोजिशन लीडर के ऊपर ये टूट गए थे कि पीपल्स पार्टी कहती थी कि अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी होगा, ये नून लीग कहती थी आजम तारर होगा, और नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया कि बिलावल नया सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, सिलेक्टेड इसके ऊपर हाथ रख चुके हैं और इल्ज़ाम लगाया, बिलावल ने कहा इनकी रगों में फलाना खून है, इस हद तक चले गए। तो ये पीडीएम टूट गई थी अपोजिशन लीडर के ऊपर। तो हुकूमत में आके क्या ये इनके इत्तेफाक हो पाएगा? पहली बात यह है कि नून लीग असम्बलियां बरकरार नहीं रखना चाहती, नहीं चलाना चाहती। पीपल्स पार्टी और काफ लीग अगर इनका होगा तो वो चलाना चाहते हैं। फिर ये 9 जमातें हो जाएंगी इक़्तिदार में अगर ये अपोजिशन और इत्तेहादी मिल के बनाएंगे। 9 जमातों में किसके कितने वजीर होंगे? तो एक भानमती का कुंभा होगा और ना इनकी कोई तैयारी है, ना इनकी कोई चीज़ है और ना इनका कोई इस वक्त इनके आपस में इत्तेफाक है। तो कैसे ये चलाएंगे? और एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान जैसी अपोजिशन इनके सामने होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये हामिद मीर साहब वाली बात नहीं है, जैसे वो कहते हैं कि इमरान खान जाती उम्र में बैठा हुआ, वो उसमें जेल कौन से कोट लखपत में बैठे हुए नवाज शरीफ जो है वो जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ की बाहर आने के चांसेस नहीं थे। जब नवाज शरीफ बाहर आया जाती उम्र में बैठा था तो हामिद मीर ने कहना शुरू कर दिया जाती उम्र में बैठा हुआ नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज़्यादा खतरनाक है। जब नवाज शरीफ की लंदन जाने की बात हुई, हामिद मीर ने कहा ये लंदन नहीं जाएगा क्योंकि जाती उम्र में बैठा हुआ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ से ज़्यादा खतरनाक है। जब नवाज शरीफ चला गया लंदन, हामिद मीर ने कहा जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से लंदन में बैठे हुए नवाज शरीफ ज़्यादा खतरनाक है। मैं ये काम नहीं करता, मैंने दलील के साथ आपके सामने चीज़ें रखी। अगर किसी के पास काउंटर आर्गूमेंट है बताएं मुझे कि हमारा काउंटर आर्गूमेंट यह है कि आप गलत कह रहे हैं, इमरान खान को दोनों सूरतों में जो है वो उसके लिए विन विन सिचुएशन नहीं है, दलील के साथ बात करें, मैं आपकी बात मान लूंगा। तो मेरा ये ख्याल है
कि अगर ये आके हुकूमत बनाते हैं, पहले तो ये बना नहीं सकते, बनाएंगे तो ये चला नहीं सकते, चलाना चाहें भी तो इनके पास कोई हल नहीं है। इस मौजूदा इंटरनेशनल रीजनल हालात में, मुआशी हालात में, सूरत हाल में, एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान जैसी अपोजिशन इनके सामने हो और अगर ये नाकाम हो जाते हैं तो इमरान खान के पास फिर इमरान खान इनके साथ जो करेगा वो इनके साथ बहुत बुरा जो है होने वाला है। और दो चीज़ें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि अगर ये किसी के हाथ में खेल रहे हैं तो ये ट्रैप भी हो सकता है और इसका मकसद पूरे सिस्टम लपेटना भी हो सकता है। और दूसरा इसका एक मकसद, अगर ये ट्रैप है इनके लिए, तो ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान सियासी तौर पे इस सारी सूरत हाल से निकल आए और फिर इमरान खान ये बताए कि मेरे ऊपर सिलेक्टेड का दाग भी धुल गया है, इदारों के ऊपर भी स्पोर्ट का दाग धुल गया है, वो सियासी जंग लड़ के निकल आया और फिर आप अंदाज़ा लगाएं वो इनके साथ क्या करेगा। तो ये मेरा एनालिसिस है कि इमरान खान दोनों सूरतों में विन विन सिचुएशन में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इमरान खान को तायत नायल तो नहीं हो रहा ना। इमरान खान तो अगले साल इलेक्शन लड़ सकता है, 1.5 साल बाद इलेक्शन लड़ सकता है, इवन कि अभी जो इलेक्शन अगर ये फॉरेन होता है तो वो फॉरेन भी इलेक्शन लड़ सकता है, तो उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस इनके पास कम है। अगर ये हारते हैं तो भी इनके लिए मसला है, अगर ये जीतते हैं तो ये हुकूमत कैसे बनाएंगे, कैसे चलाएंगे, क्या इनके पास हल है, क्या इनके पास गिदड़ सिंह है, पैसा कहाँ से आएगा। फिर ये जो है वो फिर जब 9 जमातें मिलकर हुकूमत बनाएंगी तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तो 2 जमातें मिलकर और एक दूसरे के खिलाफ जो चीज़ें करती हैं और एक दूसरे पर जो इनका इस वक्त अंदर से अदम एतमाद है कि हाँ एक दूसरे के बारे में कहते हैं कि वो हमें भेज देगा, वो कहते हैं हमें भेज देगा। जो अपोजिशन लीडर पे टूट गए थे वो हुकूमत पे आके और कैसे आके और वो साथ चल पाएंगे। तो बाकी आगे जो आज डेवलपमेंट्स होंगी उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।